समकालीन भारत के प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे और यह प्रश्न मिश्रित एवं समझ पर आधारित है। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और तत्पश्चात उत्तर देना है। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1 कि मृदा किस प्रकार का तंत्र है? ए निर्जीव तंत्र, बी जीवन तंत्र, सी कृत्रिम तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी जीवन तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में कितना समय लग जाता है? ए कुछ दिन, बी कुछ महीने, सी लाखों वर्ष, डी कुछ वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी लाखों वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, मृदा बनने की प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन सा है? ए ऊंचावच, बी जनक सेल अथवा संस्तर सेल, ए उच्चावच जनक सेल अथवा संस्तर सेल, बी जलवायु और वनस्पति, सी जैव पदार्थ और समय, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रकृति का कौन सा तत्व मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देता है? ए तापमान परिवर्तन, बी बहते जल की क्रिया और पवन, सी हिम नदी और अपघटन क्रियाएं, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, मृदा किन दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनती है? ए जैव ह्यूमस और अजैव, बी केवल ठोस और द्रव, सी केवल धात्विक और अधात्विक, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जैव ह्यूमस और अजैव। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार के मृदा से बना है? ए काली मृदा, बी जलोढ़ मृदा, सी लाल मृदा और डी लेटराइट मृदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट प्रश्न, जलोढ़ मृदा हिमालय की कितनी महत्वपूर्ण नदी तंत्रों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3, जिसे हम लोग सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र जलोढ़ मृदा के निर्माण में योगदान देता है? ए सिंधु, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक संकरे गलियारे के द्वारा जलोढ़ मृदाएं किन राज्यों तक फैली है? ए पंजाब और हरियाणा, बी राजस्थान और गुजरात, सी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, डी बिहार और पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी तटीय मैदान में किन नदियों के डेल्टे जलोढ़ मृदा से बने हैं? ए महानदी और गोदावरी, बी कृष्णा और कावेरी,
सी उपर्युक्त दोनों ए और बी, डी नर्मदा और तापी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी उपर्युक्त दोनों ए और बी। जलोढ़ मृदा में निम्नलिखित में से किसके विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं? ए रेत, बी सिल्ट, सी मृत्तिका, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाने पर मृदा के कणों का आकार कैसा होता जाता है? ए घटता जाता है, बी बढ़ता जाता है, सी समान रहता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बढ़ता जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल के समीप किस प्रकार के कणों वाली मृदाएं पाई जाती है? ऑप्शन है ए महीन कण वाली, बी मोटे कण वाली, सी मध्यम कण वाली, डी कण रहित। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मोटे कण वाली। नेक्स्ट प्रश्न, पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों को क्या कहा जाता है? ए द्वार, बी चो क्षेत्र, सी तराई, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान और किस आधार पर होती है? ए उनकी रंगत से, बी उनकी आयु से, सी उनकी गहराई से, डी उनकी बनावट से। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी उनकी आयु से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं कितने प्रकार की होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 2। नेक्स्ट प्रश्न, पुराना जलोढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए खादर, बी बांगर, सी रेह, डी कल्हड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बांगर। नेक्स्ट प्रश्न, नया जलोढ़ को भौगोलिक भाषा में क्या कहा जाता है? ए बांगर, बी खादर, सी भाबर, डी तराई। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी खादर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार की जलोढ़ मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है? ए खादर मृदा, बी बांगर मृदा, सी दोनों में समान, डी किसी में नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बांगर मृदा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बांगर मृदा की तुलना में किस मृदा में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं? ए खादर मृदा, बी मरुस्थलीय मृदा, सी पर्वतीय मृदा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए खादर मृदा।